हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। 30/8/2025 को सुप्रीम कोर्ट के अंदर शुभेंद्र वर्सेज एचएसएससी कोर्ट केस की सुनवाई थी। ये कोर्ट केस एचएसएससी जो 20 ग्रुप है उनसे जुड़ा हुआ था। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे भाई ये कोर्ट केस सुप्रीम कोर्ट तक क्यों गया, और उसके अलावा आपके जितने भी डाउट थे ना इस कोर्ट केस के रिगार्डिंग सारे के सारे इस वीडियो के अंदर हम क्लियर कर देंगे। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, क्विक अपडेट चाहिए, आपको एक्सेल एनालिसिस चाहिए और बिल्कुल सटीक और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल हरियाणा एग्जाम्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप हरियाणा एग्जाम अपडेट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप हरियाणा के इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो आप AEJE सिविल क्लब हरियाणा इस वाले टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस वाले टेलीग्राम ग्रुप के अंदर देख सकते हैं जो शुभेंद्र भाई हैं उन्होंने खुद अपने केस के बारे में शेयर किया हुआ है। हाई कोर्ट ने HSC की अपील कर रखी है खारिज। तो इस वीडियो में हम इसी चीज को देखेंगे, जो ये पूरा का पूरा केस है किस चीज के ऊपर हो रखा था और भाई क्या इसका मेन मुद्दा था। तो सबसे पहले तो आपको मैं यही बता दूं, 29/8/2025 को इस केस की हियरिंग हुई थी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस लगा हुआ था। काफी संघर्ष कर रहे हैं शुभेंद्र भाई। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देता हूँ ये कोर्ट केस हुआ क्यों। तो जैसे कि आपको पता है पिछले साल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा डिसीजन आया था 31/5/2024। जैसे ही इंडिया के जनरल इलेक्शन खत्म हुए तो इस वाले केस की जो जजमेंट थी वो पब्लिक कर दी गई। इस केस के अंदर मेन बात क्या की कही गई है वो मैं आपको बता देता हूँ, और जो ये शुभेंद्र वाला केस है ये उसी चीज से रिलेटेड है। तो ये बहुत ज्यादा ऐतिहासिक जजमेंट थी। तो इस जजमेंट की भाई हम समरी देख लेते हैं, फाइनल हाई कोर्ट ने क्या कहा था। डबल बेंच के अंदर ये सुनवाई चली थी काफी लंबे टाइम तक। तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, A नंबर पॉइंट, जो 5 नंबर सोशियो इकोनॉमी के दिए जाने लग रहे थे ना उस मार्क्स को हाई कोर्ट ने असंवैधानिक बता दिया और ये कह दिया ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15 और 16 का उल्लंघन करते हैं। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट था। इस वजह से जो CET का रिजल्ट पब्लिश किया गया था उस वाले रिजल्ट को रिवाइज किया गया और ये जजमेंट आई है 31/5/2024 को। लेकिन उससे पहले जो 20 ग्रुप थे ना, 20 ग्रुप का एग्जाम जो रिजल्ट क्वेश हो चुका है, यानी कि जिस रिजल्ट को इस वाले जजमेंट के अंदर क्वेश किया है CET का, उसके आधार पे जो 20 ग्रुप में कोई उनको 24 ग्रुप भी कह देता है, उनके पेपर हो चुके थे। और 2024 की जो भी स्टार्टिंग है उसके अंदर इन 20 ग्रुप का रिजल्ट डिक्लेयर करके उनकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। इन 20 ग्रुप की क्या हो चुकी है, ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। किसके आधार पर, जो CET का स्कोर है, सोशियो इकोनॉमिक अंक मिला के जो स्कोर है उसके आधार पे। और ये आप देख सकते हो आर्टिकल 14, 15, 16 का सोशियो इकोनॉमिक नंबर उल्लंघन करते हैं। और कोर्ट ने क्या कहा, जो CET का रिजल्ट है 10/1/2023 को और 25/7 को जिसको मॉडिफाई किया उसको हम क्या करते हैं, क्वेश कर देते हैं और नई मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो उसके बाद क्या हुआ, दोबारा से CET का जो स्कोर है वो रिलीज किया गया, दोबारा से रिजल्ट आया। फिर उसके बाद जो 25,000 भर्ती हैं ग्रुप C की, ग्रुप 56, 57, पटवारी, पुलिस कर वे सारी की सारी हुई। लेकिन जो 20 ग्रुप की भाई रिजल्ट था, जो 20 ग्रुप थे उनके पेपर भी हो चुके थे और उनका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका था और रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद उनकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी थी। तो हाई कोर्ट ने क्या कहा, अब आप ये C नंबर पॉइंट पढ़िए। अब जो केस हो रखे है ना सुप्रीम कोर्ट तक बात गई है, अब ये बड़ा C वाला पॉइंट पढ़ो। दोज कैंडिडेट हु हैव बीन अपॉइंटेड ऑन वेरियस पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द अर्लियर रिजल्ट, जो पहले वाला रिजल्ट घोषित किया गया था उसके आधार पे जिन कैंडिडेट का अपॉइंटमेंट किया जा चुका, किन कैंडिडेट का, जो 20 ग्रुप के कैंडिडेट है उनका अपॉइंटमेंट किया जा चुका था, तो उनको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से आपका पेपर किया जाएगा। किसके आधार पे, जो नई मेरिट बनेगी ना आपकी CET की, 5 नंबर को हटा के नई आपकी मेरिट बनेगी उसके आधार पे आपका पेपर दोबारा होगा। और जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता, till fresh selection is prepared they will continue their duty on the post on which they have appointed। जिन जिन पोस्ट पर उनका सिलेक्शन हुआ है 20 ग्रुप वालों का, वो अपनी ड्यूटी करते रहेंगे। ये बात पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कही। However, if they do not seek ultimately in the fresh appointment, जो आपका दोबारा एग्जाम होगा, जो आपका क्या होगा, री एग्जाम होगा 20 ग्रुप का, अगर उसके अंदर उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनकी अपॉइंटमेंट सेल टर्मिनेटेड, उनको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तो ये बहुत ऐतिहासिक जजमेंट थी। 5 नंबर हटाए गए और जो 5 नंबर मिला के जिन बच्चों का भाई सरकार ने पहले ही सिलेक्शन कर लिया था उनके बारे में क्या कहा सरकार ने, वो हाई कोर्ट ने, कि भाई इनका दोबारा से पेपर लिया जाए। नो राइट शैल बी क्रिएटेड इन फेवर ऑन अकाउंट ऑफ कंटिन्यूइंग ऑन देयर पोस्ट, नो दे विल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम एनी बेनिफिट ऑन अकाउंट ऑफ द सेम एक्सेप्ट द सैलरी फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच दे परफॉर्म देयर ड्यूटी। जिस टाइम पीरियड के दौरान उन्होंने अपना नौकरी करी है उसकी उनको सैलरी तो मिल जाएगी, उसके अलावा उनको कोई भी और क्लेम या राइट इस नौकरी के ऊपर नहीं बनता। ये भाई हाई कोर्ट ने कही थी। उसके बाद कोर्ट ने क्या कहा, जो HSSC का सेक्रेटरी होता है ना उसकी पोस्ट पे किसी आप क्वालिफाई बंदे की अपॉइंटमेंट करो,
ऐसे नहीं कि भाई बार बार ये कोर्ट केस होने लग रहे हैं और आप हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ छोड़ देते हो। और किस टाइप के बंदे की इसके अंदर भाई पोस्टिंग होनी चाहिए, लाइक द कंट्रोलर ऑफ एग्जाम ऑफ एनी स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का भी जिसके पास एक्सपीरियंस हो या उसने काम कर रखा है उस टाइप के बंदे का इसमें भाई आप एचएससी के सेक्रेटरी को नियुक्त करो। ये वाली चीज इसमें कही गई थी। 3 नंबर पॉइंट के अंदर कोर्ट ने क्या कहा, भाई जो एचएससी के मेंबर है ना, अपनी मनमर्जी से कोई फैसला मत लो, आप पहले रूल को फ्रेम करो, उन रूल के आधार पे आप कोई ना कोई फैसला करो। ये वाली बात की गई थी। और फिर कहा गया था ये वाला सारा का सारा काम क्या होना चाहिए, 6 महीने के अंदर होना चाहिए। और इसके साथ जितनी भी पेटिशनर थी सारी की सारी अलाउड कर दी और जो एलपीए थी वो डिसमिस हो गई। तो बहुत ऐतिहासिक फैसला था ये। लेकिन जो इस जजमेंट के अंदर बातें लिखी गई थी वे सारी की सारी पूरी नहीं हुई। इसमें से कौन कौन सी चीजें पूरी हुई, इसमें से एक तो ये चीज हो गई भाई 5 नंबर हटा के नई मेरिट घोषित की गई। नई मेरिट घोषित करने के बाद जो रिमेनिंग पोस्ट थी जिनका पेपर नहीं हुआ था या भाई जिनका पेपर हो चुका था लेकिन रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ था, जैसे जेई की पोस्ट थी, ग्रुप 56-57 की पोस्ट थी, उनका पेपर हो चुका था लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आया था, तो क्या हुआ उनके पेपर दोबारा लिए गए, उनके पेपर दोबारा लिए और फिर फ्रेश मेरिट बनी और तब उनका भाई सिलेक्शन वगैरह हुआ, जो भी चीजें होनी थी। लेकिन जो 20 ग्रुप थे उनका जो एग्जाम भी हो चुका था पहले और उनको क्या दे दी गई थी, उनको ज्वाइनिंग दे दी गई थी। किसके आधार पे, जो भाई गलत मेरिट थी 5 नंबर जोड़ के जो गलत मेरिट थी उसके आधार पे उनको ज्वाइनिंग दे दी गई। और हाई कोर्ट ने क्या कहा कि भाई उनका पेपर आपको दोबारा लेना पड़ेगा। जो C नंबर पॉइंट है इसके अंदर आप वो चीज पढ़ सकते हो, लेकिन ये सारी की सारी चीजें फॉलो नहीं करी गई। इस वजह से जो भाई शुभेंद्र जी हैं उन्होंने पहले तो हाई कोर्ट का रास्ता अपनाया, भाई हाई कोर्ट के अंदर भी गए कि जी ऐसे ऐसे है, उन्होंने इसके अंदर COCP डाली, भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस। जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था वो पूरे तरीके से फॉलो नहीं किया गया। जब हाई कोर्ट के अंदर भी उनकी बात मतलब सुनवाई नहीं हो रही थी, या भाई कह सकते हो आप जो उनका केस था ना उसको होल्ड पे रख दिया गया था, उसको क्या कर दिया था, होल्ड के ऊपर रख दिया था। सरकार ने इस वाले केस के ऊपर क्या कर दी थी, रिव्यू पेटिशन दाखिल करी। सरकार ने क्या करी, रिव्यू पेटिशन दाखिल करी कि भाई आपने जो ये फैसला सुनाया आप इसको दोबारा से देखो, जो ये 20 ग्रुप है इनका एग्जाम दोबारा लेने की हमें ऐसी कोई जरूरत है नहीं, सरकार का ये कहना था। तो जो शुभेंद्र जी हैं, जब भाई हाई कोर्ट के अंदर होल्ड हो गया इनका जो COCP वाला केस है, इन्होंने क्या किया, फिर ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले गए। ये आप देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कोर्ट नंबर 1 के अंदर इनकी केस की फिर सुनवाई हुई। अब जो 29 तारीख को इनकी सुनवाई थी उसके अंदर मेन पॉइंट क्या आते हैं उनको हम देख लेते हैं। अच्छा, अब कोई भी बच्चा इस वीडियो को ये ना माने कि भाई ये वीडियो 20 ग्रुप के अगेंस्ट है या यह वीडियो भाई शुभेंद्र के अगेंस्ट है, कोई भी इस चीज को ये ना माने, ना ये वीडियो 20 ग्रुप के अगेंस्ट है ना ये शुभेंद्र के अगेंस्ट है। जो चीजें भाई 31 मई 2024 वाले जजमेंट में थी वो मैंने आपको बता दी, उस पर क्यों केस हुआ वो बताने लग रहा हूँ, और अब ये शुभेंद्र ने क्यों केस किया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो सारी चीजें मैं बताने लग रहा हूँ आपको। तो सबसे पहला पॉइंट है डिले कंडोन, भाई इन्होंने पेटिशन दाखिल करने में कोई देरी वगैरह कर दी है तो उसके लिए हम उनको माफ करते हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं, बाय द इम्पीचमेंट जजमेंट एंड ऑर्डर, यानी जो विवादित जजमेंट और ऑर्डर है, द लर्न डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट हैज स्टे द कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग टिल द डिसीजन ऑफ द रिव्यू पेटिशन। तो जैसे मैंने आपको बताया शुभेंद्र ने क्या किया, COCP डाल दी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाल दी। भाई जो 31 मई वाली जजमेंट है ये पूरी की पूरी फॉलो नहीं करी गई और ये कोर्ट का जो आदेश है उसका उल्लंघन होता है। लेकिन हाई कोर्ट के अंदर उनके केस के ऊपर क्या हो गया, स्टे लग गया। स्टे क्यों लग गया, क्योंकि HSSC रिव्यू के अंदर चली गई। तो हाई कोर्ट ने क्या कहा, जब तक रिव्यू वाला मामला चलने लग रहा है आपका जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस है उसके ऊपर हम स्टे लगा देते हैं। तो वो वाली चीज इन्होंने सेकंड नंबर पॉइंट के अंदर बता रखी है कि भाई ऐसे ऐसे बात हुई है। फिर थर्ड नंबर पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट क्या है, वी आर इन्फॉर्म दैट द रिव्यू पेटिशन आर शेड्यूल और हियरिंग ऑन 5/9/2025, यानी कि 5 सितंबर को अब एक बहुत इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई होनी है। किसके ऊपर, रिव्यू पेटिशन के ऊपर। जो रिव्यू पेटिशन डाली गई है भाई 20 ग्रुप को बचाने के लिए, 20 ग्रुप को बचाने के लिए एक रिव्यू पेटिशन डाली गई है, उसकी सुनवाई 5 सितंबर 2025 को होनी है। फोर्थ नंबर पॉइंट पढ़ते हैं, वी रिक्वेस्ट द हाई कोर्ट टू टेक द रिव्यू पेटिशन ऑन द सेड डेट एंड डिसाइड द सेम। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को क्या आदेश दिया, आदेश तो क्या रिक्वेस्ट करी गई है, और हाई कोर्ट मतलब जो बड़े वाली कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, अगर वो छोटे वाली कोर्ट को कोई रिक्वेस्ट करती है तो उसका मतलब आप समझ सकते हो क्या होता है। उन्होंने क्या कहा है, जो ये रिव्यू पेटिशन डाली गई है 20 ग्रुप को बचाने के लिए, इसकी जो सुनवाई है ना आप 5/9/2025 को ही आप कंप्लीट करो और उसका जो डिसीजन है आप डिसाइड करो भैया आगे क्या होना है। फिफ्थ नंबर पॉइंट पढ़ते हैं, अपॉन डिसीजन ऑफ द रिव्यू पेटिशन, जो ये रिव्यू पेटिशन डाली गई है जब इनका डिसीजन आ जाए हम हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं टू टेक अप द कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग। जो शुभेंद्र ने COCP का केस डाला भाई कंटेम्प्ट का,
आप उसके ऊपर फैसला, जो रिव्यू से जो भी भाई बात निकल के आएगी, हाई कोर्ट रिव्यू के अंदर कुछ भी फैसला लेती है, XYZ जो भी होना भाई माननीय हाई कोर्ट उसके ऊपर फैसला करेगी। उसके बाद क्या होएगा, जो शुभेंद्र ने COCP का केस डाला हुआ है उसके ऊपर सुनवाई होगी, और एक्सपीडिशली भाई आप इसको शीघ्रता से लीजिए, या प्रायोरिटी के ऊपर आप जो शुभेंद्र वाला केस है उसको आप हाई कोर्ट के अंदर आप इसकी सुनवाई करिए। फिर छठा और सातवां पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। SLP जो भाई शुभेंद्र ने डाली सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसको क्या कर दिया, डिस्पोज कर दिया। यानी कि जो पर्पज था, ये शुभेंद्र जी का जो पर्पज था सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पिटीशन डालने का, वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। पेंडिंग एप्लीकेशन इफ एनी शेयर डिस्पोज ऑफ, अगर भाई कोई पेंडिंग वगैरह रह जाती है उसको भी हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। यानी पहले दिन ही जो भी ये मेन पिटीशनर थे इस वाले केस के, शुभेंद्र, ठीक है, इनकी क्या हो गई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जीत चुके हैं। अब इनको क्या है, हाई कोर्ट के अंदर भाई इनका जो केस है भाई, पहले तो रिव्यू पिटीशन की सुनवाई होगी, और फिर जो इनका COCP का केस है उसके ऊपर सुनवाई होगी। पूरा का पूरा जो मैटर है भाई आपको समझ में आ गया होगा कि भाई हाई कोर्ट के अंदर जो ये जजमेंट आई थी 5 नंबर सोशियो इकोनॉमी के खत्म करके 31/5/2024 को, इसकी जो भाई जजमेंट है इसको पॉइंट टू पॉइंट लागू करवाने के लिए शुभेंद्र ने COCP लगाई। COCP के ऊपर क्या हो गया, स्टे लग गया था। स्टे क्यों लग गया था, क्योंकि सरकार रिव्यू में गई, रिव्यू में आने की वजह से उस पर स्टे लग गया। फिर शुभेंद्र सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी भाई आप रिव्यू के ऊपर जल्दी फैसला करो, और जो इन्होंने COCP लगाई हुई है उसको भाई एक्सपेंडिचर यानी कि वो शीघ्रता से आप लीजिए और उसका आप तुरंत फैसला करिए। तो मेरे हिसाब से जो भाई सुप्रीम कोर्ट में केस गया, हाई कोर्ट के अंदर भाई क्या क्या जजमेंट आई थी, सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करी। मैंने अपने मन से आपको कुछ भी ना दो बताया है, और मेरी पूरी कोशिश ये रही है कि भाई जो भी एक्चुअल इसके अंदर टाइमलाइन रही है, जो जो चीज़ें एक्चुअल हुई हैं वो मैंने सारी आपको बताने की कोशिश करी है। उसके अलावा आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये भाई शुभेंद्र है ऐसे ही करके जो आप ये मैसेज देख सकते हो, उन्होंने खुद भी डाला हुआ है कि भाई इनकी एक बड़ी जीत हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जो भी डिसीजन भाई सुप्रीम कोर्ट से आए, हाई कोर्ट से आए, जो बच्चे लग चुके हैं उनके फेवर में आना चाहिए, क्योंकि उन स्टूडेंट की तो कुछ भी गलती नहीं है ना। एक बार जो भाई स्टूडेंट ने गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन कर लिया, अब वो काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं। 2024 में रिजल्ट आया था, 25 खत्म होने वाला, यानी करीब करीब 2 साल हो जाएंगे उनको नौकरी करते हुए। तो उन स्टूडेंट के तो कोई गलती नहीं है, कोई ना कोई एक बीच का रास्ता इसका निकाला जाए, और जो भी डिसीजन आए इस तरीके का डिसीजन भाई माननीय कोर्ट करे कि भाई जो पैटिशनर हैं उनके लिए भी फेवरेबल हो, HSSC है उसके लिए भी फेवरेबल हो, और जो बच्चे 20 ग्रुप के अंदर लग चुके हैं उनके लिए भी वो फेवरेबल हो। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। कोई अगर आपका डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आप पूछ सकते हैं। किसी को हेट देने की जरूरत नहीं है, गलत बोलने की जरूरत नहीं है आपको। आप सभी पढ़े लिखे बच्चे हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।